ऑडियंस समझ रही होगी, सपने सब रिलेट देखना कर पा रही अच्छी होगी। बात है। लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना, ये तो सही नहीं है। बेस्ट पार्ट कि मेस का खाना टेस्टी हो जाता है सडनली, अच्छा हो बिकॉज जाता है। कम लोगों के लिए एक्सपीरियंस बनता नहीं है। करा। तो केटरिंग ऑफिसर इतना स्वीट होता था हमारे टाइम पे। एक वन ऑफ द केटरिंग ऑफिसर वो ना कोल्ड कॉफी इशू, कोल्ड कॉफी अच्छा। रोज जाओ रोज सुबह पियो। कोल्ड कॉफी पी रहे। 4 टावर जा रहा है 5th टावर के पास में जूनियर्स को बचाने से, वो शहंशाह वाली फीलिंग आती है, भाई तेरे लिए कुर्बानी दी है मैंने, असली कुर्बानी। तो पता चला किसी 2nd टावर के लैपटॉप से हुआ है, और वो नंबर आ गया उसका लैपटॉप का। फिर मेरे पास आते हो कि तूने पुटअप मारा। मैं क्या सर, मैं क्यों पुटअप मारूंगा, मेरे को तो लिबर्टी नहीं मिली थी। मैं पुटअप मार के क्या करूंगा। फिर उसके बाद वो सीक्यू में से इंटरेस्टेड हो गया। अब वो बंदा पूरी रात हमें गेट वेट करा के खड़ा कर दिया पंखे के नीचे। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। क्विक अनाउंसमेंट। अगर आप एक एनडीए एस्पिरेंट हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ हाई क्वालिटी गाइडेंस प्रोग्राम which can guide you for the upcoming NDA examination and at the same time work on your personality, you can check out Sumit sir's कमांडो बैच। इस बैच की बेस्ट बात यह है कि इन्होंने क्वालिटी के साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया एंड दे हैव मेड द बैच सुपर सुपर अफोर्डेबल। द बैच विल जस्ट कॉस्ट 999 यस, सिर्फ 999 में maths, GS, English, and even personality development classes, which will be conducted by Commander Vikas sir and Avinash, will be conducted in the batch. इस बैच में एनडीए कंप्लीट सिलेबस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस के अलावा आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी DPP with solutions, study material, class recordings, mock test, and test series. It's a very high quality guidance program, and the best part is it is very, very affordable, just 999. So go and hurry up. The link is in description. You can check them out. On to the video. जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट सक्षम भाई। सक्षम के साथ हमने एक और वीडियो किया था। इफ यू रिमेम्बर, ही इज एन एल्युमनस ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, यस मेरा यस। जूनियर है। एंड कोइंसिडेंटली मेरे सिस्टर स्क्वाड्रन का एक गोल्फ स्क्वाड्रन, और वो इसकी शर्ट और जैकेट देख के भी पता चल रहा होगा ही इज वेयरिंग हिज स्क्वाड्रन कलर्स। सो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन. And heartiest congratulations to golf squadrons and all golfies for winning थैंक the यू सर, थैंक यू। banner. And as a course जो हम खुद बैनर जीते थे, so we understand how the squadron must be feeling, and all the best for the replica. For those who don't know, सक्षम और इसके फाउंडर्स को फाउंडर्स की एक खुद की भी संस्था है, जोश स्क्वाड। दे आर डूइंग सम फैंटाबुलस वर्क। उसका लिंक यूट्यूब और इंस्टा का आई विल पुट इट इन डिस्क्रिप्शन। डू चेक इट आउट आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ मीम्स लेकर आए हैं एनडीए के। और जैसे आजकल वो तन्मय भट्ट करता है, तो अभी आई ट्राइड कि वैसा कुछ करे। आई हैड मेड अ वीडियो लाइक दिस विद अविनाश फ्यू इयर्स, 1 year बैक। सो मैं सोचा सक्षम के साथ भी कुछ करते हैं। सो भाई, थैंक यू सो मच, एंड लेट्स गेट ऑन रियली विद एक्साइटेड द सर। मीम्स। केपीजे मोटिवेट्स यू, इट हॉन्ट्स अस। भाई, इन लोगों को ड्रिल ग्राउंड में देख कर ना, मेरे को तो ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं भाई। लिटरली ये मुझे ऐसा लग रहा है ये वो चल रही होगी इनकी क्या बोलते हैं। कुछ सर 0 पॉइंट टाइप चल रहा है, ऐसा लग रहा नहीं नहीं, वो जो कौन सा है। ये होता था वो, पीओपी के टाइम भी है वो। पीओपी के टाइम की। हाँ, पीओपी के हाँ। टाइम की पीछे वो शामियाना लग रहे हैं, और हम्म। सांप यहाँ पे गरम कर रहे हैं भाई। अल्टीमेट यार इनका ड्रिल। सर बड़ा खतरनाक है। क्षेत्रपाल परेड ग्राउंड तो नेक्स्ट लेवल है भाई। फर्स्ट टर्म में तो कुछ ज्यादा ही खौफ हो गया था मेरे को केपी जी का। ऐसा था, हमारे डोगरा के एक साहब थे, तो वो तो पीछे ही पड़ गए थे सर मेरे में। क्या ही बताऊं मैं। जब उनको मतलब क्या मेरी शक्ल पसंद नहीं आती थी क्या था। बस जब वहां जाओ केपीजी में एंटर करो, तू 0 पॉइंट चल। अच्छा, 0 पॉइंट पे जाके तो वो पूरा 2-2 घंटे जो 0 पॉइंट पे निकालते थे, भाई, क्या और ही ऊपर से बताएं सर। भाई वो घड़ी देखता रहता मैं तो कि भाई जल्दी खत्म हो। हाँ, क्योंकि वो मैं बिल्कुल तो भाई, सामने देखती है मनोज पांडे की ब्लॉक, वो घड़ी। भाई कितनी बार हुआ है मैं परेड ग्राउंड में घुसा हूं, और घुसते ही मतलब साहब ने बोला 0 पॉइंट, सीधा वहीं से। इतनी बार ऐसी ना, इतनी बार। होता है। और भाई कुछ नहीं, कोई अरे चेक नहीं, कोई यार, रीचेक नहीं होता, शिट। कुछ नहीं होता, बस सीधा 0 पॉइंट चल। ऊपर से मेरी ड्रिल इतनी
पथेटिक थी, ढांचा इतना खराब था। मैं तो भाई 0 पॉइंट पे रहता था जूनियर टर्म्स में खासकर। बट भाई होते सर हम अब वही है, प्योर सिविलियंस थे हम, कहाँ ड्रिल क्या, जो आ रहे हैं सैनिक स्कूल से उनको तो पता है भाई कैसे करने, उनकी बॉडी का आदत है। तो स्टार्टिंग में हमें तो आधी चीजें तो पता ही नहीं थी, कैसे कपड़े पहनने क्या पहनने, बस उसी के लिए 0 पॉइंट चलते थे, वहीं बचते थे बस। ऑन टू द नेक्स्ट वन। ब्रो फूल्ड एयरफोर्स मेडिकल। वो भाई फुल एयरफोर्स में दिस ये टाइम। दिस टाइम मतलब ये लक्ष्य मूवी का सीन है ना, जब वो सल्यूट मारा होता है कमांडेंट को। आ बट यार जो भी बोलो, ऋतिक रोशन यूनिफॉर्म में तो जबरदस्त लगता है यार। दो सर बढ़िया तो लगता है, पर वही है, ठीक है अब बनाने वाले तो मीम्स कहीं से भी ले आते हैं। एक इंटरव्यू, चीजें। एक मेडिकल पास तो मैं हो ही जाऊंगा, और मेरे साथ वो भी आ रहा है उदित। डैम यार, कॉन्फिडेंस है बंदे का। चल नेक्स्ट। द एक्चुअल आंसर टू पॉपकॉर्न। एक्चुअल आंसर टू अकेडमी। हर्ष कौन सर, हर्ष कौन? ये आंसर आज तक नहीं पता। एक इवेंट होगा उसमें एक एकेडमी का बाप निकल के आएगा, फिर दूसरा इवेंट होगा दूसरा बाप निकल के आएगा एकेडमी का। इतने बाबू सर आप गैस करते पर रह जाओगे। दोज हु डोंट नो, जैसे कोई भी स्क्वाड्रन ट्रॉफी जीतती है, तो जो कैडेट्स होते हैं स्क्वाड्रन के, तो वो सेलिब्रेट करने के लिए वो ट्रॉफी हर स्क्वाड्रन के सामने से लेके जाते हैं, और चिल्लाते हुए जाते हैं, एकेडमी का बाप कौन, इंडिया कौन, इंडिया कौन, यहाँ एकेडमी का बाप कौन, गोल्फ स्क्वाड्रन, गोल्फ गोल्स स्क्वाड्रन। गोल्स वैसे वैसे करते जाते हैं। बट इस मीम का जो तात्पर्य है, जो कवि कहना चाहता है, वो ये है कि एकेडमी का बाप कॉमांडेंट और अपना डिप्टी कॉमांडेंट ही होंगे एट द एंड ऑफ द डे। यू कांट डू एनीथिंग। So that's जो great. है इनके हाथों में है। इनसे ऊपर कोई नहीं है सर। कोई नहीं है भाई। या कौन डिसमेंटल? यहाँ ਦੇ ਚੁੱਕ ये तो ਕੇ रियल ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ लाइफ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ भाई ये तो सर वो है, कौन सा ऑस्कर चलो। ऑस्कर। हाँ ऑस्कर, ऑस्कर ऑस्कर का था सर हम। उसका अलग सर, वो अलग सरदर्द था ओ हमारा। भाई ऐसा सही हुआ है। ऑस्कर में हुए पंगे जो भी हुए फिफ्थ सिक्स अवर्स के। या अब फोन फट उसके गया। कुछ फिफ्थ अवर्स हमारे स्कोर में आ गए, कुछ सिक्स अवर्स हमारे स्कोर में आ गए। अब एक सीनियर आया। सर जो लगाई है ना, वो आज भी नाम याद है उनका, जो हमने निक नेम रखा था वो तक याद है। भाई वो ऐसा ऑस्कर्स है। कौन में तब एक से एक बदमाश थे, और उन्होंने बदमाश भेजे, और सबसे भोले भोले बच्चे जो मतलब जेंटलमैन वाले थे ऑस्कर। सब, बिकॉज दे हैड टू रीबिल्ड द स्क्वाड्रन। तो उन्होंने जो सबसे मतलब बेस्ट कैडेट्स थे हर स्क्वाड्रन से हमारे, तो वो गए थे, और वहां से भी आए थे, वो परफॉर्मर थे लेकिन बदमाश। एंड अच्छा हमारा एससीसी परफॉर्मर। आया वहां से, डीसीसी आया वहां से, और भाई मतलब परफॉर्मर नेक्स्ट लेवल, बट बदमाश। परफॉर्मर तो ठीक है सर, मैं बताता हूँ एक कहानी बताता हूँ। हम 21 थे, फर्स्ट अवर्स थे हम, और हमारी ट्रेनिंग का पता नहीं क्या शौक चढ़ा उनको, अब नाम तो क्या लूं मैं। उनको ये हो गया कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, एंड ही वॉज अ मैड मैन। वो CQMS बने कोर्स के टाइम पे। और जैसे शाम के समय जैसे फ्री हो गए, तो हमें फ्लैंक पे बुला लिया सारे कस्टमर्स को। अच्छा उस समय ना पुटअप वाला केस हो गया था सर। ऐसा हुआ था, हम नहीं फर्स्ट टर्म नहीं थी, सेकंड टर्म की बात है। सेकंड टर्म में ऐसा हुआ कि होली थी, तो होली पे या पता नहीं लिबर्टी मिली, तो लिबर्टी पे नहीं जाने दिया CSM ने। अब सब फूक गए कि लिबर्टी पे नहीं। अब सेकंड टर्मर्स को सर कहाँ लिबर्टी मिलती है, हम हमें क्या लेना देना है। ठीक है। तो किसी ने ना मेरे लैपटॉप से पुटअप मार दिया जाके कि हमें गर्ल्स कॉन में लिबर्टी नहीं दी गई, और पूरा दिन हमें रगड़ा दिया गया। ठीक आई है। रिमेम्बर दिस। क्योंकि हर क्लास में बात हो रही थी ये इसके वाला बारे हुआ। में। अच्छा सर उसके बाद हो गया, उसके बाद पूरा स्कॉन बजा है, ऊपर से नीचे सारे टर्म सब क्या। और सब बस सिक्स टर्म्स का यही था कि बताओ कौन था पुटअप मारा, कौन था। अच्छा मुझे ही नहीं पता सर, मेरे लैपटॉप से किसी ने पुटअप मार दिया है। ठीक है। और वहां जब भी फॉलो इन होता मैं चुप खड़ा हो जाता था, मुझे पता हो तो मैं बता भी दूं कि किसी ने करा है। फिर 3-4 दिन बीत गए, 3-4 दिन बीतने के बाद में एक DCC थे, उन्होंने कहीं से निकलवाया पता। तो पता चला किसी सेकंड टर्मर के लैपटॉप से हुआ है, और वो नंबर आ गया उसका लैपटॉप का। फिर मेरे पास आते हो कि तूने पुटअप मारा। मैं क्या सर, मैं क्यों पुटअप मारूंगा, मेरे को तो लिबर्टी नहीं मिली थी। मैं पुटअप मार के क्या करूंगा। फिर उसके बाद वो CQMS इंटरेस्टेड हो गया। अब वो बंदा
पूरी रात हमें गेट वेट करा के खड़ा कर दिया पंखे के नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने पीटी करता था फ्लैंक में, तो मैट मूड पे डम्बल्स डुम्बल से पीटी करता था। बना दिया, कोई नहीं बन रहा है, तो बंदा ये कहता कि तुम स्पाइडरमैन बनो, नहीं तो आई थ्रो डंबल्स एट यू। सर, उसके बाद में जब वो कमरे में खड़ा करा ना पंखे के नीचे, तो कमरे में एक लैपटॉप रखा था। अब फियर देखो आप, उस बंदे ने कहा मुझे ये लैंड वायर और लैपटॉप दे दो, नहीं तो पता चला तुम यहाँ खड़े खड़े मेरे को पुटअप मारोगे दोबारा। ऐसे ऐसे करके सर वो होते हैं। Oh भाई, बट अच्छा, फॉर वो दोज हु मतलब डोंट आया नो, ही ऑस्कर से था सर। अकेडमी में पुटअप मारना इज लाइक द वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू कैन डू। इट्स लाइक वेरी लुक डाउन अपॉन, कि तुम मतलब खुद से हैंडल नहीं कर पाए। इट्स लाइक नॉट गुड, इट्स एग्जैक्टली नॉट सर, गुड। एग्जैक्टली। तो यही है। नेक्स्ट। चार्ली और ड्रिल। नाइस। भाई चार्ली वाले यार। सर इनके स्टैंडर्ड्स देखे तो हम चौंके थे जब हम फोर्थ टाइमर बने थे ना। हमें उस टाइम पे हमसे, मतलब अब चार्ली के फोर्थ टाइमर से हमें कंपेयर कर रहा था कि वो ऐसे मेंटेन करते हैं शूज, ऐसे रिग्स मेंटेन करते हैं, ये करो वो करो। या हम ऑलरेडी रोवर्स में 18 आ गए थे, उसका अलग चल रहा था, ऊपर भाई से वो हमसे वो कर चार्ली रहे थे। इतनी कंसिस्टेंट है, आई थिंक कुछ 150 155 के आसपास कुछ कोर्सेज हुए, आई थिंक काफी है चार्ली सर। हैज वन 100 टाइम्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सो दैट्स ऐसी लाइक कुछ टू, है सर, या अभी तो टू बढ़ गया होगा कुछ, शायद। या कुछ है स्टैट, आई एम नॉट श्योर, बट लाइक 2/3 और मतलब बहुत ही इनकी नेक्स्ट लेवल टर्म शुरू होता है, इनकी डिलकॉम की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। बिल्कुल। एंड इनके मतलब अलग ही चमकते हैं यार बटन और जूते, मतलब इट्स लाइक दे हैव रियली क्रैक्ड इट। सर सीक्रेट्स है उनके, ऐसी ऐसी चीजें यूज करते हैं ना, हम सोच भी नहीं सकते। वो इन शूज ब्रासो बटन्स पे, मतलब हमें भी शौक हो गया था एक बार, क्योंकि यहाँ तक ये चीज तक भी यूज हो सकती है उसमें एंड लीक मेंटेन। नहीं करते भाई, कुछ भी हो जाए बताते ही नहीं है। कुछ भी नहीं सर, कुछ बताते भी ही नहीं। नहीं है भाई, बंदा पास आउट हो गया नहीं बता रहा है भाई। भाई रेलीगेट बड़ा हो गया मेंटेन दूसरे करते हैं सर। स्क्वाड में, नहीं बता रहा भाई। तो भी नहीं, तो भी नहीं। कुछ बताते ही नहीं यार, लेकिन नेक्स्ट लेवल है यार चार्ली वालों को, भाई तो रिस्पेक्ट है भाई, वो भी ड्रिल कॉम। भाई इंडिया स्क्वाड मेरे टाइम पे हम 6 टर्म्स में, अब 6 हो गए 6 बार, आई थिंक डबल डिजिट्स में आए थे हम। होता अपना ही भी नहीं था यार ऐसा था, हमसे। बस एक बार ही पता नहीं कैसे आ गए थे, तुक्के से आए थे या क्या था, मेहनत थी पर आ गए थे सिंगल डिजिट में। बाकी तो ऐसे ही चलता है टेलीकॉम। ड्रिल कॉम तो यार नेक्स्ट। नेक्स्ट। 7 पे। हाँ, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन भाई तू तू कितनी मतलब रिकमेंड मैं फर्स्ट सर अटेम्प्ट में दो बता। दो बार रिकमेंड हुआ था, बट वही था, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट था एसएसबी का, तो मुझे दर्द तो नहीं पता है। मैं मुझे बट ये पता है भाई, ये तो भाई हर कोई असेसर आके मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अमिताभ बच्चन, अरे बहुत बड़ा यार एग्जाम्पल है भाई देखो। बस वो भी कर आए थे, भाई। उनका नहीं हुआ, आज देखो वो कहाँ है, यही चलता है। और फिर घर पे बोलो कि भाई मेरी ट्रेन की टिकट कर दो। वो तो यार तूने एक्सपीरियंस नहीं किया तो छोड़ यार, ये मीम को स्किप एक्सपीरियंस करते नहीं करा हैं। सर, बस मैंने वही है कि फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। बट देखने वालों में से कुछ लोगों को दुख पता होगा। ये ऑडियंस समझ रही सपने होगी सर, रिलेट देखना कर पा रही अच्छी होगी। बात है। चल नेक्स्ट। ये भी सर कभी एक्सपीरियंस नहीं करा ये मैंने, क्या, नहीं, क्योंकि मेरे को मैंने इसी चीज एक्सपीरियंस से और किया। अर्ली कमिंग से बहुत डर लगता था सर। सबसे बड़ा ये था कि छुट्टी नहीं खत्म होनी चाहिए, बस बाकी कुछ भी हो जाए। भाई मैं तो इसका भी दोनों एक्सपीरियंस किया हूँ, आप स्टे बैक आपने भी क्या और अर्ली कमिंग भी एक्सपीरियंस किया हूँ दोनों मतलब भाई। अलग अलग एक्सपीरियंस किया है या इकट्ठा एक साथ, अर्ली भी आए थे और नहीं नहीं, मतलब अलग स्टे बैक अलग भी किया अलग था? अलग 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 अच्छा, टर्म में मौत किया तो है, सर उनकी लेकिन आती है जो दोनों एक्सपीरियंस कर ले एक ही टर्म में। सात वो दिन भाई लेट भी वो जा रहे हैं, तो 7 दिन अर्ली भी आ रहे हैं। नेक्स्ट लेवल। अच्छा लेकिन मैं बताता हूँ ये क्या होता है। तो कुछ कैडेट्स होते हैं जैसे जिनकी पनिशमेंट ज्यादा हो गई, या हम्म। कोई ड्रिल टेस्ट रह गया किसी का, या कोई पीटी टेस्ट रह गया, स्विमिंग टेस्ट रह गया, तो उनको रोक लेते हैं और जल्दी उनको बुलाते हैं। जिनके एकेडमिक टेस्ट होते हैं या एकेडमिक्स कोई के होते हैं। अपॉइंटमेंट होते हैं, उनको जल्दी बुला लेते हैं। तो जैसे ही स्टे बैक होता है तो अब सबको सेम दुख होता है, ठीक है? तो क्या होता है, एक एक पैक्ट पैक्ट होता है, एक अनरिटन रूल होता है कि
अब मतलब कि जो बंदा सह रहा है वो सह रहा है, अब उसको परेशान मत करो, तो सिस्टम प्रिविलेजेस दे दिए जाते हैं सबको। दे दी दे दी। एंड उसमें अपना तुम एंटी रूम में जाके टीवी देख सकते हो, एज फर्स्ट सेकंड टर्मर में बात कर रहा हूँ, लाइक फर्स्ट सेकंड टर्मर, सॉरी। हाँ उस समय दे फर्स्ट देते सर, टर्मर। वही है ना कि दिमाग हाँ खराब होएगा और ज्यादा, इससे अच्छा हाँ प्रिविलेज ही दे दो, बिल्कुल कुछ तो मिलना चाहिए, बिल्कुल। लॉलीपॉप थमा तो देते हैं और कुछ हाँ नहीं। तो और सब तुम्हारे दोस्त, और बेस्ट पार्ट कि मेस का खाना टेस्टी हो जाता है सडनली, अच्छा हो बिकॉज जाता है। कम लोगों के लिए एक्सपीरियंस बनता नहीं है। करा। तो केटरिंग ऑफिसर इतना स्वीट होता था हमारे टाइम पे। एक वन ऑफ द केटरिंग ऑफिसर वो ना कोल्ड कॉफी इशू, कोल्ड कॉफी रोज अच्छा जाओ रोज सुबह पियो, कोल्ड कॉफी पी रहे। जग पे जग पियो। और खाना भी वो तुम डबला ट्रिपला आराम से मार लेते हो, बिकॉज कितने भी खा लो। को लोग ही इतने कम होते हैं। और एक डिसगस्टिंग चीज होती है बस कि जो फॉलन होते हैं वो भाई तीन तीन चार चार फॉलन दिन में, सोच। हाँ, और वो भी मेरे ख्याल से ऐसा होता है शायद, वो कहीं किसी स्कॉन के परेड ग्राउंड में हो रहा है, कभी किसी स्कॉन हाँ के परेड ग्राउंड में हो रहा है, वो भी पूरी एकेडमी में नचाते हैं, आज इधर आ जाओ फॉलिन के लिए, आज इधर आ जाओ फॉलिन के लिए। भाई अकेड वो इतना डिसगस्ट हो जाता है ना, एक दिन में दो दो तीन तीन फॉलन हो भाई, नेक्स्ट लेवल। एक बार क्या हुआ था, अकेडमी में मास लेवल पे फोन सबके फट गए थे। और हाँ ये शायद हमारे आने से एकदम हाँ पहले तुम्हारे की आने से बात है, पहले ऐसे की कुछ था। बात है। और क्या हुआ था कि एसीए जो था उसका भी फोन पकड़ा गया था, जो अपकमिंग एसीए था जो बनने वाला था। तो फिर एकेडमी में मतलब मास लेवल पे पनिशमेंट्स बांटी गई सबको, 10-10 ईएच, 21-21 रिस्ट्रिक्शन, और मतलब दबा अरे के। भाई, ठीक है, 10-10 ईएच। अब 10 ईएच उनकी छपी जो है वो है कुछ पीओपी से कुछ दिन पहले। वो ठीक उसमें है, जस्ट टू मेक श्योर कि सबका स्टे बैक हो। और 10 दिन का स्टे बैक हुआ। और 10 दिन के स्टे बैक में 10 दिन में 10 ईएच सबको भगाया गया। तो ईएच इज 1 ईएच इज 25 किलोमीटर्स। एक पहाड़ पे एक गांव होता है, वहां पे भेज देते हैं। और विद नींबू पानी पूरा मिलता है वहां पैक पे। और कॉम्बैट शूज वगैरह सब। और भाई मतलब इट वाज लाइक डिसगस्टिंग। और कितने लोग तो वो स्टे बैक से सिक लीव गए भाई, बिकॉज इट्स वेरी टफ भाई, 10 दिन में 10 ईएच मतलब इट्स 10 ईयर नॉट से इजी। 10 दिन तो बहुत टफ है और सर, बहुत टफ। टाइम्ड होता है, एक ईएच आपको 3 घंटे में करना होता है, तो 3 घंटे। 10 दिन में आपको 10 पास होना, आई थिंक बहुत ही कम 2-3 लोग थे जो पास हुए थे, बाकी कुछ तो सिक लीव, काफी लोग सिक लीव चले गए थे, काफी लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। अगले टर्म कैरी ऑन हुई फिर उनकी, लेकिन इट वाज लाइक फिर उसमें वो नेक्स्ट भी कर लेवल। देते हैं कि किट में ये मिसिंग है तो फेल हो गया, ये हाँ आइटम मिसिंग है, फेल हो वो जाओ, भी ये अलग होता है, तरह लेकिन में वो स्टे है। बैक में उसमें थोड़ा लीनियंसी कभी कभी मिल जाती है, और सो उसमें दैट कर इज देते गुड। हो मैं कन्वीनियंस। लेकिन उसमें एक चीज और शुरू हो गई थी कि ये फोन्स कैसे जो पकड़े गए थे, ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है कि एक कैडेट का पकड़ा गया और उसका व्हाट्सएप वगैरह देखा, तो कुछ उस पे ऑफिसर को अब दिखा फिर नहीं, ये तो ही वाज लाइक हाँ ठीक है चलो कम से कम, और तो किसी से कैडेट बातचीत नहीं कर रहा था। बट देन ही रियलाइज कि तब पबजी का बहुत क्रेज आया था इंडिया में। तो उसने पबजी खोली और पूरा कोर्स ग्रुप चैट कर रहा था, पूरा अरे कोर्स। तो सारे कैडेट्स को पकड़ पकड़ के डाला फिर अंदर। ओ भाई रियल क्रेजी। लाइफ वॉरियर्स बना दिया पबजी से निकाल। सही में, तो इसलिए गाइस जब तुम इंडिया जाओ तो जस्ट फोकस ऑन द ट्रेडिंग एंड इट्स नॉट फोन्स वर्थ इट। नहीं ठीक है, मिलाने हैं। फोन इज नॉट वर्थ इट, आई हैव सीन पीपल गेटिंग रेलीगेटेड ऑन दिस, इट्स नॉट वर्थ इट। नेक्स्ट। ये भी खतरनाक, अलग ही फीलिंग आती थी। 4 टावर जा रहा है 5 टावर के पास में जूनियर्स को बचाने, से वो शहंशाह वाली फीलिंग आती है, भाई तेरे लिए कुर्बानी दी है मैंने, असली कुर्बानी। अपना तो सर नहीं, ट्रेडिशन भी फोर्थ है वो। टावर, फोर्थ टावर नहीं जा रहा ये, फोर्थ टावर कोई हाईजैक हो हाँ गया, उसको फिफ्थ 4 टावर टावर है जा जगह रहा तो 5 टावर जा रहे हैं, एसीसी के है। पास में है, तो सर 4 टावर में फीलिंग आ जाती थी, अगर कोई सार्जेंट ने रोक लिया और कोई थर्ड बिल्कुल। टावर बजा रहा है, सार्जेंट 4 टावर मूव अप हो रहा है, तो वो फीलिंग आती थी। फिर उसके बाद खाने का भी मांगते थे उससे जाके, भाई ला के दे तू। अपना तो सर ये ट्रेडिशन भी है गोल्फ और फॉक्सट्रॉट का, जैसे सेमेस्टर्स होते हैं ना हमारे, सेमेस्टर एग्जाम जिस दिन होते हैं तो उस दिन हम सेमेस्टर रन करके ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हाँ जैसे आपने पकड़ते देखा हो होगा ना एक कि दूसरे को, हाँ, हाँ। वो फॉक्सट्रॉट के सामने से गोल्फ वाले हाँ भाग के जाते हैं और अपने स्कॉन पहुंचते हैं, और उनको वो ब्लॉक करना होता है ऐसे करके।
तो उसमें उसमें भी यही होता है कि मतलब फर्स्ट टू थर्ड टर्मस जाएंगे और जितने प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनेंगे और उसके बाद में उतने फोर्थ टर्मस जाएंगे, वो फोर्थ टर्मस बजेंगे, फिर वो थर्ड टर्मस, सेकंड टर्मस, फर्स्ट टर्मस जितने भी पकड़े गए सब वापस जाएंगे, फिर उनको स्कॉन में ले जाके बजाया जाता है कि साला तुमसे आया नहीं जाता। अच्छा, for those who don't know, गॉल फॉक्सट्रॉट की वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी राइवलरी है जो काफी सालों से है, सो मच सो कि ये दोनों एक दूसरे को पाकिस्तान करके बुलाते हैं, मतलब इतना राइवलरी है, ठीक है। और फॉक्सट्रॉट है सर पाकिस्तान। स्टिल ऑफ नहीं इंडिया। मानेंगे। ठीक है। और एक चीज और जो हाँ पुट जो तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ मैं, कि जैसे क्या होता है, अगर फर्स्ट टू, अगर तुम्हारा कोई जूनियर, कोई सार्जेंट है, वो तुम्हारे जूनियर को करेक्ट कर रहा है, उसको ट्रेनिंग दे रहा है या रगड़ा दे रहा है, तो इफ you're senior and you just cannot see your junior getting punished, तो you go and you replace, कि सर इसको छोड़ो, आप मेरे को बजा लो, ठीक है। एंड देन लाइक इट्स लाइक अकेडमी से, वहां से शुरू होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से ठीक है भाई, तुम जूनियर को बोलो भाई तू जा खाना खा, तूने जो भी ब्लंडर किया, वो फकअप मैं किया, देख वो लूंगा, मैं बस देख कॉल में लूंगा। देखेंगे उसको। हाँ, स्कॉन में उसको देखेंगे, बट बाहर अपना बंदा है भाई। बाहर अपना है, इस्कॉन के अंदर उसको जितना बजाना बजा लो, पर बाहर वाला कोई नहीं बजाएगा। इट्स वन ऑफ द अमेजिंग थिंग्स अबाउट एकेडमी, लाइक अगर मैं एथिक्स हाइंडसाइट सर, में यहीं से सोचूं, एथिक्स आते हैं सर। इट्स इट्स बहुत लाइक बढ़िया चीज नेक्स्ट है लेवल, सर। यू नो। इतने सारे सीनियर्स थे जो मतलब दे वुड हैव योर हैप्पीनेस इन स्क्वाडन, बट व्हेन यू आर आउटसाइड दे विल बाहर बहुत। बिल्कुल not सर। let anything happen to you. So that is that. At last, thank you so much, Saksham bhai, for taking out so much time and reviewing these Right, awesome sir, I memes. really enjoyed it. And do check them out. They are doing some fantabulous work at Josh Squad. Uh, लिंक सारे उसके डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरा ऑल्सो thank you note to all the wonderful admins who made these memes. तो जैसे मकरा कैडेट सर हो गए, एक एनडीए विद मीम्स करके पेज है, वो हो गया, चेस्ट नंबर 420, एसएसबी विद आईएसवी, ये कुछ पेजेस थे जिनसे हमने ये पेज मीम्स लिए थे। सो थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क एंड ऑल क्रेडिट्स टू यू जहाँ पे डिजर्विंग है। सो थैंक यू सो मच। On that note, let's end this video. Please like, share, subscribe अगर आपको अच्छा लगा हो, and do share it amongst your friends. And NDA एक महान संस्था है, and believe me, ये memes के are just some jokes जो हम दोनों को समझ आते हैं, लेकिन once you experience that for yourself, it's totally worth बहुत it. So रिलेटेबल हो जाएगी। all the best for your journey to all aspirants who are watching this. Thank you so much.